हाय एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आज का जो हमारा मेन हेडिंग है उसका नाम है कोलेराउंस का नियम। जी हाँ, एक क्लास 12 का चैप्टर है कोलेराउंस का नियम क्या होता है। इसमें बहुत सारे लोग आके फंस जाते हैं और इसको समझ नहीं पाते हैं, और ये एग्ज़ामिनेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोलेराउंस का नियम। अगर आपने इसे अभी तक नहीं समझा अच्छे से तो कोई टेंशन मत लो। इस वीडियो में मैं आपको एकदम हेल्पफुल, एकदम अच्छे से बताऊंगा। आपको स्टेप बाय स्टेप ये समझ में आएगा कोलेराउंस का नियम क्या होता है। तो चलो वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। तो कोलेराउंस का नियम क्या होता है पहले मैं पढ़ के बताता हूँ। किसी वैद्युत अपघटय के अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन एवं ऋणायन अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। बस आपको यहाँ पे समझना है अनंत क्या है, तनुता क्या है, मोलर चालकता क्या है, धनायन क्या है, ऋणायन क्या है, फिर यही समझना है आपको। तो जैसे देखिए, किसी वैद्युत अपघटय के अनंत अनंत तनुता पर, इसको बोलते हैं तनुता का चिन्ह, ठीक है ना, तनुता। और अनंत दिया है ना, अनंत अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है ना। देखिए, किसी वैद्युत अपघटय के अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन, यानी कि V प्लस लिख सकते हैं या फिर प्लस लिख सकते हैं, धनायन अनंत तनुता पर मोलर चालकता एवं ऋणायन अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। इसे कोलेराउंस का नियम कहते हैं। यही कोलेराउंस ने अपने नियम में बताया था। अब आपको यहाँ पे ये समझना है ना, यहाँ पे इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग। तो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये अनंत है, ये तनुता, ये मोलर चालकता। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन अनंत तनुता पर मोलर चालकता एवं ऋणायन अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। इसे कोलेराउंस का नियम कहते हैं। अब इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको लगाने के लिए मिलेंगे, तो फिर ये सारे हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको दिक्कत हो रही होगी, यहाँ पे V प्लस और V निगेटिव क्या है। तो यहाँ पे जो V प्लस है और V निगेटिव है, वो वैद्युत अपघटय के एक मोल के वियोजन से उत्पन्न आयनों की संख्या, ठीक है। तो ये था कोलेराउंस का नियम, ठीक है। कोलेराउंस ने अपने नियम में यही बताया। तो चलिए एक बार फिर आपका रिवीजन करा देता हूँ मैं। अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन अनंत तनुता पर मोलर चालकता एवं ऋणायन अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। इसे कोलेराउंस का नियम कहते हैं। जी हाँ, अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन अनंत तनुता पर मोलर चालकता एवं ऋणायन अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। इसे कोलेराउंस का नियम कहते हैं। तो ये था कोलेराउंस का नियम।